आज मोदी जी कह रहे हैं कि देश में महात्मा गांधी को फिल्म बनने से पहले कोई नहीं जानता था। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि सन 87 में अगर रामानंद सागर रामायण नहीं बनाते तो क्या राम जी को कोई नहीं जानता था। आप चाहे कितना भी झूठ का एजेंडा फैला लें, ये देश गांधी का था, गांधी का है और गांधी का रहे। जो लोग गोडसे को पूजने वाले हैं वो गांधी को कहाँ मानेंगे कि वह कौन सा गांजा फूक रहे हैं जो इस समय उनकी जुबान पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं है। कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ये कहा जाए कि वो सिर्फ फिल्मों के द्वारा जाने जाते हैं। कथनी और करनी में दोनों में फर्क है हमारे प्रधानमंत्री जी की। कहते कुछ है, करते कुछ है। पहले कहा कुछ, आज कहे कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और अभी हम मौजूद हैं IYC पे। देश में चुनाव चल रहे हैं और कल 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया और उसमें इस बात को कहा कि महात्मा गांधी को जब तक कि उन पर कोई फिल्म नहीं बनी थी तब तक उन्हें विदेशों में कोई नहीं जानता था। और इस बात को लेकर देश में एक नया विवाद छिड़ गया है और IYC पे कांग्रेस के लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो मोदी जी ने कहा है कि जब तक रिचर्ड एटनबरो ने मूवी नहीं बनाई थी गांधी जी के ऊपर तब तक उन्हें कोई नहीं जान रहा था। 75 सालों में कांग्रेस कुछ करना चाहिए था उनके लिए। देखिए, आज जो देश का अंदर जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए और जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसके अंदर मोदी जी सब कुछ समझ चुके हैं कि 4 जून के अंदर इस देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि देश में महात्मा गांधी को फिल्म बनने से पहले कोई नहीं जानता था। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि सन 87 में अगर रामानंद सागर रामायण नहीं बनाते तो क्या राम जी को कोई नहीं जानता था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आज मोदी जी ने अपने आप पर खुद पर खड़ा किया है कि महात्मा गांधी जिसने इस देश की नींव रखी, जिसको विदेशों के अंदर इतना पूजा जाता है, आज नरेंद्र मोदी जी उन पर सवाल उठा रहे हैं कि महात्मा गांधी जो इस देश के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनका नाम भी अगर हम लोग लेते हैं एक सम्मान के साथ लेते हैं। और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप चाहे कितना भी झूठ का एजेंडा फैला लें, ये देश गांधी का था, गांधी का है और गांधी का रहेगा। क्या कारण हो सकता है? विश्व में 100 से ज़्यादा देशों में महात्मा गांधी की मूर्ति है। खुद आइंस्टाइन ने ये कहा हुआ है कि आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय में शायद ये विश्वास न हो कि हाड़ मांस का एक आदमी हुआ करता था जिसका कि नाम महात्मा गांधी है। और यह सब जानते हुए महात्मा गांधी ने ये बात, नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। देखिए, मोदी जी ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आज ये भय है, ये डर है कि वह जानते हैं कि गांधी जी जो अहिंसा के रास्ते पे चलते थे और नरेंद्र मोदी जो RSS को पूजने वाले हैं, जो RSS हमेशा हिंसा की नीति को जानती है, हिंसा की नीति को फैलाती है, आज वह गांधी जी पे सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी खुद की छवि पर और खुद भारतीय जनता पार्टी और पूरी RSS के अंदर जो लोग गोडसे को पूजने वाले हैं वो गांधी को कहाँ मानेंगे। गांधी जी को अगर जानना है तो उन्हें इस देश के गरीब से, किसान से, नौजवान से, महिला से, आदिवासी से, किसान से, पिछड़े वर्ग से, हर वर्ग से अगर वे बात करेंगे तो हर वर्ग गांधी जी को मानता है। और गांधी जी इस देश का भविष्य, वर्तमान, अतीत सब कुछ गांधी जी से है और ये देश गांधी जी का है। जो आज वो नरेंद्र मोदी जिस देश के प्रधानमंत्री अगर बनकर भारत का एक निर्वाह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह भी गांधी की देन है। नरेंद्र मोदी मीडिया में यह बात अभी प्रचलित हुई है कि M फैक्टर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। पहले चरण से ही मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा और अब जाके महात्मा गांधी पे वो आ गए हैं। हालांकि 30 सितंबर 2018 को मन की बात में उन्होंने ये बात कही थी कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के जो विचार हैं वो महात्मा गांधी से प्रेरित हैं। लेकिन यह सब जानते हुए भी मुद्दे की बात न करके इस तरह की एक अलग बात छेड़ देना, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा मानना तो यह है कि आज प्रधानमंत्री की बौखलाहट जो साफ साफ उनके चेहरे पर दर्श रही है। कभी वह कहते हैं कि मैं मुस्लिम घर के बीच में पैदा हुआ, मैं ईद पे हमारे घर पे खाना नहीं बनता था और मैं ईद पर अपने अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ खाना खाने जाता था। तो कहीं ना कहीं ये हार की बौखलाहट है और बौखलाहट के अंदर नरेंद्र मोदी खुद नहीं जानते कि वह क्या बोल रहे हैं। और मैं तो खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा गांजा फूक रहे हैं जो इस समय उनकी ज़ुबान पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं है। वो मतलब चुनाव की हार की बौखलाहट में अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहूँगा कि यह देश गांधी जी का है और आपको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और गांधी जी का सम्मान हमारे दिलों में है और जो हमेशा रहेगा।
चलिए, आपने हमसे बात की, शुक्रिया। हम इधर कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय पे एक बहुत ही शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये एक विरोध प्रदर्शन जो है कल के नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर है। और यहाँ एक महिला बैठी हुई, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि 75 वर्षों से कोई नहीं जानता था गांधी जी को जब तक कि उन पर फिल्म नहीं बनी थी। देखिए, आज आप हमारे घर में, हमारे देश में किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना, रघुपति राघव, आप हर बच्चा, आपको 3 साल का बच्चा भी आपको सुना देगा रघुपति राघव राजा राम। चाहे 2 लाइनें सुनाए, लेकिन बच्चा सुनाएगा ज़रूर, और उसे ये भी पता है कि ये सब गांधी जी द्वारा कही गई लाइनें हैं। देखिए, जब एक बच्चा जानता है तो एक बात बताइए, कोई प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खो रहे हैं ये कह के कि गांधी जी को सिर्फ फिल्मों के द्वारा जाना गया है? आप बताइए, आज आप बच्चे से पूछ लीजिए 2 अक्टूबर को क्या आता है, हर बच्चा बताने को तैयार है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। क्या मोदी जी नहीं जानते थे? मोदी जी के टाइम में क्या गांधी जयंती होती ही नहीं थी? आज क्या लेटेस्ट होने लगी है पिक्चर देखने के बाद? क्या लगता है आपको कि चुनाव आखिरी पड़ाव में आ चुका है और जिस तरह से उन्होंने लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, और एक तरह से ये आरोप भी कांग्रेस पे है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं तो महात्मा गांधी को और लोग ज़्यादा जानते, तो इस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आखिरी चरण में चुनाव है और हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा खोए पे खोए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ये कहा जाए कि वो सिर्फ फिल्मों के द्वारा जाने जाते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात की चर्चा, मतलब उनकी पूरी अगर थ्योरी देखी जाए, यूँ होता तो क्या होता, अगर मैं होता तो ऐसा होता, अगर मैं होता तो ऐसा होता, इस बात पे क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये तो राजा भोज वाली बात हो गई कि मैं होता तो ये होता तो वो होता। देखिए, होते तो क्या होता, आप क्या करते देश में? आज आपने देखा, आप देखिए क्या कर रखा है आपने देश में। आज हर वर्ग परेशान है आपसे। आज आपको अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है तो आप हर तरीके के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, हर कुछ कहने के लिए तैयार है। अच्छा, 30 सितंबर 2018 को मन की बात में उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि महात्मा गांधी के विचारों से ही प्रेरित होकर मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ने, उनके विचारों की शक्ति महात्मा गांधी ने, लेकिन आज फिर वो अपने बयान से बोल रहे हैं कि उनको कोई नहीं जानता है। और आइंस्टीन ने भी कहा है कि आने वाले समय में शायद ही भविष्य की पीढ़ियाँ कभी इस बात को विश्वास करें कि हाड़ मांस का एक आदमी जो महात्मा गांधी हुआ करता है कोई विश्वास करेगा। देखिए, यही तो बात है, कथनी और करनी में दोनों में फ़र्क है हमारे प्रधानमंत्री जी की। कहते कुछ है, करते कुछ है, पहले कहा कुछ, आज कहे कुछ रहे। आप यहीं से देख लीजिए कि ये ऐसा प्रधानमंत्री देश के लायक है या नहीं है। बस ठीक है, आपने बात की। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाथों में तख्ती लिए हुए हैं कि ये गांधी का भारत है, गांधी का अपमान बंद करो। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने चुनाव के आखिरी चरण में, जो कि 1 जून को होने वाला है, तो कांग्रेस पे एक आरोप लगाया है कि गांधी जी को दुनिया अभी उतनी नहीं जानती है जितना कि गांधी वो फिल्म बनी है तब जाकर जो है गांधी जी को दुनिया ने जाना है। रिचर्ड एटनबरो ने ये मूवी 1982 में बनाई थी। हालांकि इस मूवी के लिए उन्होंने 1962 में ही आकर नेहरू जी से मुलाकात की थी और उसके बाद इन्होंने रिसर्च की और 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई। और NDFC जो कि नेशनल डेवलपमेंट फिल्म कॉरपोरेशन है, उसने भी सहयोग किया था। नेहरू का भी सहयोग है, समर्पित है इसमें को। तो क्या है आपकी राय? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रंजय कुमार, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।